मैं हूं आपके साथ नम्रता। द कश्मीर फाइल्स को जिस तरह का रिस्पांस दर्शकों से मिल रहा है, बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से फिल्म कलेक्शन कर रही है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि फिल्म आने वाले वक्त में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकती है। और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि प्रभास की राधे श्याम भी रिलीज हुई है, लेकिन उस फिल्म को कोई नहीं पूछ रहा। हर किसी के जहन में एक ही चर्चा है, एक ही सवाल है कि कश्मीर फाइल्स को कैसे देखें, क्योंकि दूसरी तरफ लोगों को दिक्कतें इसके टिकट मिलने पर भी हो रही हैं। सोचिए, जहां पर पहले इस फिल्म को स्क्रीन्स नहीं मिल रही थी, वहां पर आलम अब ये हो गया है कि लोगों को टिकट पहले से बुक करने पड़ रही हैं क्योंकि उनको सीट नहीं मिल रही है। और शायद यही वजह है कि कश्मीर फाइल्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। और इन सब चीजों को देखते हुए जिस सब्जेक्ट पर यह फिल्म बनी है, उसको प्रमोट करने के लिए कई राज्य की सरकारें आगे आई हैं और फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। जैसे कि हरियाणा में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। खुद मनोहर लाल खट्टर ने इस फिल्म को देखा, हरियाणा के सीएम ने फिल्म की तारीफ की और उस दौरान खबर आई कि हरियाणा में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। उसके बाद गुजरात में भी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश से ऐसी ही खबर सामने आई और उसके बाद यह कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में इसको कब टैक्स फ्री किया जाएगा, इसको लेकर सवाल उठने लगे थे। और लीजिए, ये खबर भी सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और यही वजह है कि यहां पर इस फिल्म को देखने वालों की तादाद अब और ज्यादा बढ़ गई है। आपको बताते चले, विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पुनीत इस्सर, दर्शन कुमार जैसे स्टार से सजी ये फिल्म है, जिसमें 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ हुआ, कैसे नरसंहार हुआ, कैसे उनका पलायन कराया गया, कैसे उनके साथ बर्बरता बढ़ती गई, ये सारी चीजें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। यही वजह है कि जो भी इस फिल्म को देखकर बाहर निकल रहा है, उसकी आंखें नम हुई जा रही हैं। बहरहाल, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी ये बड़ी खबर सामने आई है कि फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि फिल्म लगातार अच्छा कलेक्शन कर रही है, जिसने विवेक अग्निहोत्री समेत फिल्म की बाकी टीम के चेहरों को खिला दिया है। वैसे आपको बता दें, ये फिल्म उस टाइम विवादों में आ गई थी जब विवेक अग्निहोत्री ने बड़ा आरोप कपिल शर्मा पर लगा दिया था और कह दिया था कि उन्होंने उनकी फिल्म को प्रमोट करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनकी फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं था। उसके बाद से ही कपिल शर्मा लगातार ट्रोल हो रहे हैं। उससे भी ज्यादा कपिल शर्मा की आलोचना तब हुई जब विवेक अग्निहोत्री समेत द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहना शुरू कर दिया कि कपिल, तुम्हारे प्रमोशन की मोहताज नहीं है ये फिल्म, इसको सबसे बड़ा प्रमोशन मिल गया है। बताते चले, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी फिल्म की तारीफ की है। बहरहाल, कश्मीर फाइल्स अगर आपने देख ली है तो बताइए आपको कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो हम सजेशन यही देंगे कि आप जरूर देखिए, क्योंकि पता होना चाहिए कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ हुआ था। और जो कोई भी इस फिल्म को देखकर बाहर निकल रहा है, उसकी आंखें नम हुई जा रही हैं, फिल्म की तारीफ हो रही है, इसलिए ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। बहरहाल, उत्तर प्रदेश में ये जो फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। आजकल बहुत सारे मूवीज ऐसे जो कुछ सिर्फ नाम की लिए, लेकिन ये ऐसी मूवी है ना कि रोमते खड़े हो जाएंगे मूवी देख के किसी के भी। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जिसने भी आज तक कभी उतना सोचा समझा नहीं होगा, उससे भी काफ़ी खतरनाक कहानी थी। ये फिल्म ना सबको देखना चाहिए। जो एक्चुअली इसमें मीडिया में जो चीज़ें उस समय के टाइम पे छपाई गई थी, उस समय के कश्मीरी पंडितों के साथ में जो गलत हुआ था, ये देखना, ये फिल्म देख के बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगती हैं। बिल्कुल, अब बहुत सारे स्टार कास्ट हैं। नहीं, एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत अच्छा था। विवेक जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। एक्चुअली फिल्म पहली एक ऐसी फिल्म है जिसको आप देख सकते हो और जो बहुत अच्छा एक तरह से एक सब्जेक्ट जो था, मतलब एक कश्मीरी पंडितों का जो दुख था, उस दुख को जो दिखाया गया है। आज तक एक शिकारा फिल्म आई थी विधु विनोद चोपड़ा की, वो एक तरह से डब्बा फिल्म है, इसके आगे डब्बा भी नहीं बोल सकते, ढक्कन बोल सकते हो। फिल्म बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि ये सभी को देखनी चाहिए। ये मतलब जो इतिहास हमें पता ही नहीं है और जो दिखाते हैं वही दिखेगा। अब ये चीज़ जानने का मौका हमें कैसे मिलेगा? जो मूवी को बताते हैं समाज का दर्पण, तो आज एक्चुअली में देखने को मिला है वो चीज़। सर, इंडिया ने आज तक इतनी अलग फिल्म नहीं बनाई है। ये आज से एक अलग फिल्म है जो इंडिया में शुरू हुई है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि डायरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। आप इतिहास को और सच को कब तक आखिर छुपाएंगे? ये सच है, ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है।
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसियर थे वहाँ पर, और ओवरसियर को क्या बोलते हैं नॉर्मली, ओवरसियर ही बोलते हैं, हाँ, तो बिकॉज ओवरसियर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड, तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसियर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया, उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहां से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में, 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, माय मदर व्हेन शी सॉ दिस फिल्म, शी डिडंट स्पीक टू एनीबॉडी फॉर 2 days। 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे, उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है, आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 years.